कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 14 का और साथ ही पुण्य फल देने वाली कथा का। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक व्यापारी था, वह बहुत संपन्न था। उसके पास रहने के लिए एक महल नुमा बहुत बड़ा घर भी था। सभी तरह की सुख सुविधाएं उसके पास थी, किंतु फिर भी वह सुख सुविधाओं से दूर बहुत ही साधारण तरीके से जीवन जीता था। वह सदैव प्रभु का चिंतन करता और गरीबों की सेवा तथा जरूरतमंदों की सहायता किया करता था। एक दिन एक बहुत बड़े महात्मा व्यापारी से मिलने उनके महलनुमा घर में आए। उस समय व्यापारी गरीबों से संबंधित सहायता की योजना बना रहा था कि किस प्रकार उपलब्ध साधनों से मैं अधिक से अधिक लोगों की सहायता कर सकूं। तभी महात्मा व्यापारी से बोले, हे सेठ जी, आपके पास सभी सुख सुविधाएं हैं, किंतु फिर भी आप इतनी सादगी से रहकर धन भी कमाते हैं, गरीबों की सेवा भी करते हैं और प्रभु चरणों में ध्यान भी लगा लेते हैं। यह सब आप कैसे कर लेते हैं? फिर सेठ बोला, हे महात्मन, आप गलत समय पर आए हैं। मैं अभी व्यस्त हूँ। आप तब तक ऐसा करें कि ये माला लीजिए और इसको जपते जपते मेरा महल नुमा घर दिखाइए। परंतु ध्यान रहे, पूरे महल को देखते देखते यह माला पूरी होनी चाहिए। और थोड़ी देर बाद महात्मा वापस आए। उनसे सेठ जी ने पूछा कि हे महात्मा जी, मेरा महल कैसा लगा? महात्मा बोले कि सेठ जी, महल तो मैं देख ही नहीं पाया, क्योंकि मेरा सारा ध्यान इस माला को जपने में ही लगा रहा। फिर सेठ उन महात्मा से बोले कि इसी प्रकार मैं सुख सुविधाओं की ओर ध्यान ही नहीं देता। मेरा तो ध्यान अधिक से अधिक धन अर्जित करके गरीबों की सेवा में लगाना है। प्रभु का चिंतन तभी संभव होता है जब हमारा ध्यान हमारी चिंता से हटता है, क्योंकि खुद की चिंता और प्रभु का चिंतन एक ही समय में एक साथ हो ही नहीं सकते। प्रभु का चिंतन करना है तो अपनी चिंता भूलनी होगी। प्रभु का चिंतन करते ही हमारी चिंता का दारोमदार प्रभु पर आ जाता है। मनुष्य को निरंतर प्रभु चिंतन करते रहना चाहिए और प्रभु चिंतन करते रहने से मनुष्य कष्टों से दूर रहता है, उसकी एकाग्रता बढ़ती है और परमात्मा उसे अधिक सहज सहिष्णु बना देता है, जिस कारण वह दूसरे लोगों की सेवा भी कर पाता है। प्रभु का चिंतन करना हमारा काम है और हमारी चिंता करना प्रभु का काम है। हमें चिंता के समय भी प्रभु का चिंतन करना चाहिए और प्रभु को हमारी चिंता करने देना चाहिए। पर हम खुद अपनी ही चिंता में मगन हो जाते हैं, जिस कारण प्रभु का चिंतन भी हमसे छूट जाता है। इसीलिए चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। जय श्री कृष्णा। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय में ऋषि श्रुतदेव जी मिथिलापुरी के राजा हेमांग को भगवान शिव की कथा बताते हुए हवन कुंड में माता सती के कूदकर अपनी देह त्यागने का प्रसंग बताते हैं। आज के अध्याय में हम कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग सुनेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ऋषि श्रुतदेव जी बोले, इसके बाद दक्ष पुत्री सती ने हिमालय के घर उसकी पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्ठी ब्रह्मा से वर पाया कि रुद्र के महाबली पुत्र के सिवा तो किसी से भी नहीं मरेगा। यह बात सुनकर तारकासुर ने सोचा
कि शिव जी के तो कोई पत्नी नहीं है, तो उनके पुत्र कहां से होगा। और अब वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग दिया था। अब उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया है, जिनका नाम पार्वती है। और रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह से पार्वती का पानी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा के वचन सुनकर देवता इंद्र को लेकर अमरावती पुरी में गए और बृहस्पति जी से सलाह करके अपने कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमालय के पास ये कहलाकर भेजा गया कि वह अपनी पुत्री, जो पहले दक्ष की कन्या थी, उसको शिव जी की पत्नी बनाने के लिए नियुक्त करें। नारद जी से जैसा कहा गया था वैसा ही करने के लिए वे चले गए। फिर कामदेव से कहा गया कि सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को साथ लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो। वहां पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाए। तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाएं। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु और अपनी पत्नी रति और अपने अनुचरों को साथ लेकर उस ओर शीघ्र ही जाकर अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। संयोग से उसी समय महादेव जी पार्वती के सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें गोदी में बिठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिया के संगम का उचित समय जानकर महादेव जी के पीछे से वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया। मन में व्याकुलता देखकर महादेव जी सोचने लगे, मेरा मन इस प्रकार कभी भी नहीं डगमगाया, इसे किसके द्वारा अपवित्र किया गया है। महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल हो इधर उधर देखा। तब उन्हें कामदेव दिखाई पड़े। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसे तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की, जिससे कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से कामदेव धनुष बाण सहित भस्म हो गया। अपने कार्य की पूर्ति को देखते हुए और स्वयं को दंड देने का संदेह करते हुए देवता बसंत और रति स्वर्ग की ओर भाग गए। पार्वती देवी भी भयभीत हो गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और बहुत दूर भाग गई और महादेव जी भी अंतर ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ ही हुआ। इतनी कथा कहकर मुनि श्रुतदेव जी मौन हो गए। उन्हें शांत देखकर मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति ने पूछा कि हे ब्राह्मणे, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यह सुनकर श्रुतदेव जी भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी रोगों का नाश हो जाता है। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब उनकी पत्नी रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर अपने शरीर का त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को बहुत समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के ना मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान करके संपूर्ण क्रियाक्रम से निश्चिंत होकर सब इंद्रियों को रोक कर और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर बैठने के लिए तत्पर हो गई। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरे पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होंगे। ऐसे कर्म से 2 जन्म होंगे। जब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा,
उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से भगवान शंकर के घर में निवास करेगी। वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सभी देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा कि हे कामप्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का एक राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रज संकर करिणी हुई थी। इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातः काल मंदाकिनी नदी में स्नान कर, मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दे। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। रति को ऐसा वरदान देकर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अब रति भी दुख से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान करके अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल ही कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी यह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे। इसीलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए, तब पार्वती जी निराश खड़ी होकर सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। तब उनके पिता हिमवान उन्हें अपने घर ले गए। पार्वती जी शंकर भगवान के रूप और गुणों को देखकर मुग्ध हो गई थी। मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वह माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ाकर सहस्त्रों वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनकी कुटिया के द्वार पर उनकी परीक्षा लेने आए। विभिन्न प्रकार के शब्दों चर्चा के द्वारा उन्होंने पार्वती के मन की स्थिरता को जान लिया, जो उन पर टिकी हुई थी। महादेव जी ने कहा कि हे देवी, जो भी तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांगो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे प्रभु, हे रुद्र, आप मेरे पति बने। तथास्तु ऐसा ही हो। यह वरदान देने के बाद उन्होंने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। सप्त ऋषि आए और उनके सामने श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान ने ऋषियों को निर्देश दिया कि वे अपनी ओर से हिमालय से उनकी पुत्री का हाथ मांगे। भगवान की इस प्रकार आज्ञा पाकर वे अपनी पुत्री की खातिर हिमवान के निवास की ओर आगे बढ़े। वे 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वायु मार्ग से यात्रा करते हुए हिमवान के लोक में पहुंचे। हिमालय ने सभी सप्त ऋषियों का स्वागत किया, जो ब्रह्म ज्ञानियों में सबसे उत्कृष्ट थे। उन्होंने उन सभी की विधिवत पूजा की। जब वे आराम से बैठ गए तो उनसे उन्होंने कहा कि मैं धन्य हूँ। मुझे लगता है जब से आप लोग मेरे धाम में आए हो, मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया है। मैं आपके आगमन को अपने जन्म का कल्याणकारी फल मानता हूँ। जिन महानुभावों ने अपने सभी उद्देश्यों को साकार कर लिया है, उन्होंने हमारे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर भी मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना है। ऐसा कहने पर उन्होंने महान हिमालय हिमवान से कहा, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। इसका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुनकर हिमालय बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने के लिए घोर तप कर रही है। मैं भी अनंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहां पधारो जहां पर महादेव जी हैं। हिमालय पर्वत का उत्तर लेकर सप्त ऋषि महादेव जी के पास पहुंचे और विवाह निश्चित करके वहां से चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सभी देवियां तथा विष्णु आदि सभी देवता बाराती बनकर चल पड़े
और महादेव जी सभी देवता मुनि, 6 माताएं आदि को तथा भूत गणों को साथ लेकर बैल पर चढ़कर चल पड़े। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे और ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का जाप किया। इस प्रकार शिव ने हिमालय नगर में प्रवेश किया। एक शुभ मुहूर्त और एक शानदार लगन में हिमालय पर्वत ने अत्यंत प्रसन्न मन से विवाह का जश्न मनाया। हे राजन, तीनों लोकों के सभी प्राणी बहुत प्रसन्न थे। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के साथ स्वच्छंदता से हिमालय के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रतिरमण करने पर भी गर्भ स्थिति ना हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब बहुत विचार करके अग्नि को बुलाकर उसका अत्यंत सम्मान करके जहां महादेव जी रमण कर रहे थे वहां पर भेज दिया और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके हों तो तू प्रकट होकर उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वह रमण ना कर सके, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी। तब तुम शिष्य होकर शिव जी से प्रश्न करके बहुत सा समय लगा लेना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा लेकर महादेव जी के पास चले गए, जिससे वस्त्रहीन पार्वती जी को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमन छोड़कर वह अलग हो गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अग्नि से कहा, हे पापी और दुराचारी, यह लो मेरा प्रस्फुटित और असहनीय वीर्य। आपकी उपस्थिति के कारण संभोग के दौरान व्यवधान उत्पन्न हुआ है, इसीलिए मैं आपके मुख में वीर्य का स्त्राव कर रहा हूँ। इतना कहकर अपना पौरुष वीर्य अग्नि के मुख में छोड़ दिया। अग्निदेव ने उस अत्यंत शक्तिशाली वीर्य को अपने पेट में धारण कर लिया। इससे वह जलने लगा। इस विचार से चिंतित होकर वह देवताओं के लोक में चला गया। बड़ी मुश्किल से वह अपनी जान बचा सका। उन्होंने यह बात देवताओं को बताई। अग्नि की बात सुनकर देवताओं को प्रसन्नता और निराशा दोनों का अनुभव हुआ। वे प्रसन्न थे क्योंकि उनका वीर्य अग्नि देवता में स्थापित हो गया था। वे निराश थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि बच्चे के जन्म को कैसे प्रभावित किया जाए। अग्नि के पेट के भीतर शंभु का वीर्य बड़ा हुआ और 10 महीने बीत गए। उसे बच्चे को जन्म देने का तरीका नहीं पता था, इसीलिए वह अत्यधिक दुखी हो गया। उन्होंने भ्रूण की मुक्ति के लिए देवताओं की शरण ली। अग्नि के साथ वे देवता प्रसिद्ध गंगा के पास गए। स्तुतियों और प्रार्थनाओं के माध्यम से उन्होंने गंगा से ईमानदारी से अनुरोध किया, आप सभी देवताओं की माता हैं, आप ही समस्त लोगों की अधिपति हैं। देवों की ओर से हे देवी, शंभु के वीर्य को धारण करो। जो अग्नि के प्रसव में बढ़ रहा है वह स्त्री ना होने से प्रसव नहीं कर सकता, इसीलिए हे देवी हमारी रक्षा कीजिए। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने तथास्तु कहा। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा ही दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सह ना सकी और जल सूख गया और रक्त क्लेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल होकर अपने उदर एवं गर्भ को उन्होंने त्याग दिया, जो सर्पतों में जाकर गिरा। जहां विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कृतिकाएं आईं। उन्होंने शिरकंडों से विभिन्न शांभव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया। जिसका शरीर एक ही था उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शारकंडों में वैसे ही पड़ा रहा। उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव जी पार्वती जी उसी स्थान से होकर श्री शैल को जा रहे थे कि अचानक से पार्वती के स्तनों से दूध की धार निकलने लगी।
तब विस्मित होकर पार्वती जी ने महादेव जी से अचानक स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। फिर महादेव जी बोले कि आपका पुत्र यहीं नीचे पड़ा है और अपने रमन की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिससे पार्वती को उससे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर्यस्खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा का शारकंडों में छोड़ देना और वहां पर उनके 6 भाग हो जाना तथा मृतिकाओं के दृढ़ कर देने का वृतांत सुनाया। फिर कहा कि उसकी आकृति पुरुष जैसी हो गई है, उसी को देखकर आपके स्तनों में दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, आप इसका पालन पोषण करो, यही आपका औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चलो। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को उठाकर गोदी में बैठाकर स्तनपान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर होकर महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन करके अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुम्हें सुना दी। इसे नित्य प्रति सुनने से मनुष्य के पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। इसीलिए यह कहा गया है कि वैशाख मास में धर्म कर्म से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी अंगों से युक्त हो गए। जो लोग इस वैशाख मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब श्रवण करते हैं भगवान विष्णु और एक सच्चे भक्त की बड़ी ही पावन कथा। एक गांव में भोला नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे शास्त्रों का बहुत ही ज्ञान था। उसके पास गांव का कोई व्यक्ति कुछ पूछने आता तो कोई कुछ पूछने आता तो वह उसकी परेशानी का उपाय बता देता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि सुनो जी, आप तो सबको उपाय बताते रहते हो, यह सब लोगों को मूर्ख बनाते हो या इसमें कोई सच्चाई भी है? तभी भोला बोला कि तुम मेरी धर्म पत्नी होकर भी मेरी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हो। मेरी बात कभी भी झूठी नहीं होती। तब उसकी पत्नी बोली, तो फिर अपने लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम कितने गरीब हैं? भोला बोला कि अमीरी गरीबी की माया तो मेरे श्री हरि जाने, लेकिन एक बात है, उन्होंने आज तक हमें भूखा नहीं सोने दिया। फिर उसकी पत्नी बोली कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव में आपको कोई नहीं पूछेगा, तब भूखा ही सोना पड़ेगा। इसी तरह भोला भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर गुजर बसर कर रहा था। तभी एक दिन उसके पास एक सेठ जी आए और उन्होंने कहा कि भोला, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन सुख भोगने के लिए संतान नहीं है। मेरा क्या कसूर है जो मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा? फिर भोला बोला कि सेठ जी, आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपके घर में संतान नहीं है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। आपने एक चिड़िया को मार दिया था। वह अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी, जिससे उसके बच्चे भूख से तड़प कर मर गए। इसी कारण इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिल पाया है। फिर सेठ जी बोले कि पंडित जी, कोई तो उपाय होगा। तब भोला सेठ जी से बोला कि जब आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपको यह सुख मिल सकता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। सेठ जी बोले, मैं आपका घर धन से भर दूंगा, किंतु मेरे घर में संतान होने का कोई उपाय बता दीजिए। यह सुनकर भोला को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम मुझे धन से खरीदना चाहते हो, चले जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद पंडित जी की पत्नी ने कहा कि जब वह सेठ धन देने को तैयार था तो तुम्हें क्या हो गया था? उसे उल्टा सीधा कुछ भी उपाय बता देते। फिर भोला बोला कि मैं श्री हरि विष्णु का भक्त हूँ, झूठ बोलकर पाप की कमाई नहीं कर सकता। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो तुम भी चली जाओ। यह सुनकर सुधा को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली
और चुपचाप अपने घर के कामों में लग गई। जिस दिन से वे सेठ जी गए थे, उस दिन से गांव वालों ने भोला के पास आना बंद कर दिया, क्योंकि सेठ जी ने पूरे गांव में जाकर कहा कि वह तो लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा ठगता है। ऐसी बातों को सुनकर गांव वाले भोला का विरोध करने लगे। कुछ समय के बाद भोला और सुधा की भूख से मरने की नौबत आ गई। तब सुधा ने कहा, भोला की पत्नी ने कहा कि मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम तो अपने विष्णु भगवान के चक्कर में पड़े हो। अब जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भगवान जी की पूजा कैसे करोगे? कुछ और दिन बीत गए। अब दोनों से उठा बैठा भी नहीं जा सकता था। वे दोनों अपने घर में लेटे हुए थे। उसकी पत्नी बोली कि लगता है अब तो हमारे मरने का समय आ गया है। फिर भोला बोला, मुझे तो लगता है कि भगवान से मिलने का समय आ गया है। तू भी आखिरी समय में भगवान श्री हरि का ध्यान कर ले। भोला और उसकी पत्नी दोनों श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। भगवान को देखकर भोला बोला कि हे प्रभु, अब तो हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि आपके श्री चरणों में प्रणाम कर सकें। अब तो आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान विष्णु बोले, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, जो बिना किसी लालच के मेरी भक्ति कर रहे हो। इसी कारण तुम्हें इसी संसार में रहकर धर्म की शिक्षा देनी है। तभी भगवान विष्णु की कृपा से भोला और उसकी पत्नी दोनों पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। दोनों को भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं। विष्णु जी बोले कि मेरी कृपा से तुम्हें अन्न धन की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। आज से तुम्हारा काम केवल मेरी भक्ति करना है। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। हे प्रिय भक्तों, हमें अपने काम को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। धन के लालच में पाप कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, शिव शिवा की जय। पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसीलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभो, कमल नयन परमात्मन, ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो
अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौटकर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्म्य, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाए, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाए सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी।
तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणा कुशादिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे, देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेवा पनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।